इतना इतना कुल भौकाल लोग बनाए, लास्ट में पता चला कि हवाई जहाजियों बिका गई। हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज पर उड़ा घुमा रहे थे भैया, हवाई जहाजियों बिक गए। मुसलमान टारगेट पर चढ़ चुके हैं। इसे कहा जाता है कि नीब की लकड़ी को जो चंदन समझ गया, नीब की लकड़ी को जो चंदन समझ गया, मूर्ख है इंसान की जो दिल्ली को लंदन समझ गया। अरे पागलों से पागल बादशाह हैं वो, जो गरीबों की पैसा को काला धन समझ गया। नमस्कार दोस्तों, जहाँ पे हम खड़े हैं यह ओम प्रकाश राजभर जी का क्षेत्र है और बलिया लोकसभा क्षेत्र पड़ता है और गाजीपुर भी लोकसभा क्षेत्र, यानी बॉर्डर पे हम लोग हैं। और यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं और हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिरकार गाजीपुर में और बलिया में क्या माहौल चल रहा है। आप लोग जानते हैं कि सभी पार्टियों के जो भी दल है वो अपने प्रत्याशी को घोषित कर दिया गया है। जैसे कि गाजीपुर में ले लीजिए सपा पार्टी और भारतीय जनता पार्टी और जो है कि बसपा यानी बहुजन समाज पार्टी। उसी तरह से बलिया में भी ऐसा ही है, मतलब जितने भी प्रत्याशी हैं उनको दे दिया गया टिकट और वो लोग चुनाव प्रचार के लिए तैयार हो चुके हैं, निकल लिए हैं। और क्या माहौल है हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिरकार किस मुद्दे पे लोग इस बार वोट करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम जनार्दन यादव है। अच्छा, तो गाजीपुर लोकसभा पड़ता है कि बलिया आपका? बलिया में है। तो बलिया का क्या माहौल है? बलिया का भाई अब यहीं हमारी जनता खोल के नहीं आ रही है रोड पर, ना हमारे नेता लोग कोई आ रहा है। तो हम किसको अभी कहें हम डायरेक्ट कि नहीं कौन पार्टी आएगी और कौन नहीं आएगा। जब तक हमारे क्षेत्र में पार्टी नहीं आएगी, नहीं उमड़ेंगे पब्लिक, तब तक कोई बात हम सच नहीं बता पाएंगे। तो आज तो सपा पार्टी यानी समाजवादी पार्टी से जो जिनको टिकट मिला है वो अपना रैली शुरू किए हैं, आए थे। यहाँ जनता में रैली नहीं है, रोड की रैली है। जो रोड पर नेता लोग आते हैं, जाना है गाजीपुर गाजीपुर चले जाएंगे, बलिया जाना है बलिया चले जाएंगे। जनता में कोई नहीं घूमता है, न जनता के पास कोई जाता है। केवल रोड धक के आते हैं, रोड धक के जाते हैं। तो जनता क्या जानती है कि कौन पार्टी कौन है। यह एक मजबूरी के कारण अपना इलेक्शन में हाथ को बचाना या चाहे उड़ाना चाहे हटाना, एक अपने झूठ और साज के बदौलत सच बोल करके सीधा चली जाती है कि हम अपना वोट दे देवें। कोई उनके पास आता नहीं है। और बड़े लोग को जो आते हैं, बड़े लोग उनको पैसा दे देंगे, लो ये गांव संभाल लेना। जो पार्टी को देखते हैं कि ये पार्टी हमारे लायक मजबूत है, उसको 1,50,000 फेंक के चले जाएंगे। जनता को नहीं मिलता है, न जनता को कोई देता है। जनता को प्रधान जी भी नहीं आते हैं, एक बार जीत गए दोबारा नहीं आते हैं। तो हमारे नेता में ओम प्रकाश जी भी जीत के गए, दोबारा तब नहीं आए, कभी शक्ल नहीं दिखाए। रोड पर गए होंगे तो कौन देखता है, जनता के रोड पर जाल रहे हैं। तो विकास हुआ है कि नहीं बलिया में? बलिया में क्या विकास हुआ है, किसी को तो हम लोग नहीं देख रहे हैं कि विकास हुआ है। खाली एक हम लोग गाजीपुर और बलिया का रोड पर देख रहे हैं कि रोड बना है, 4 लेन बनना है। और तो सभी रोड आपके और कोई रोड तो नहीं बना है, सब तो वही उबड़ खाबड़ है। एक गाजीपुर से कठवा मोड़ से लेकर के कासमाबाद तक रोड थोड़ा बना है। और तो हम लोग वैसा ही देख रहे हैं कि कहाँ बना है या नहीं बना है। यानी कि जो वर्तमान सांसद हैं इस समय फिलहाल में और प्रत्याशी भी हो चुके हैं। PWD बनाई है, संसद लोग का तो अभी नहीं है समझ में आ रहा है कि संसद जी लोग का है। हाँ। अच्छा, और यहाँ पर 5 किलो राशन पे कोई प्रभाव पड़ेगा जनता पे? 5 किलो राशन पर हमारे मुखिया प्रधान जी दिलाते हैं, बाकी कभी भी कोटेदार के पास नहीं जाते हैं। कोटेदार ने जो मन में आया वो देगा, 1 किलो काट लेगा या चाहे 30 किलो पर 5 किलो काट लेगा, कोई पूछने नहीं जाएगा। योगी जी कह रहे हैं शिकंजा कसा गया है और आप कह रहे हैं कि काट रहे हैं। कितना भी शिकंजा कसा गया है, 5 किलो या 3 किलो हरदम कोटेदार ने काट लेता है। जनता को बोलने के बाद जनता का नाम एक उड़ा देगा, बाद में बोलेगा ऑनलाइन करो तो जाके आपके नाम पर आएगा। तब तक तो 2 महीना वो टेगरेगा, तीसरा महीना जब तक को वो होगा तब तक चौथा महीना में बोलेगा कि अभी नहीं मिलेगा, अभी तुम्हारा नाम। मेन चीज आप नहीं बताए हैं, किसका माहौल है बलिया में? बलिया में माहौल तो भाई साहब अभी जानकारी लेने के बाद आप ले रहे हैं।
बाकी हम लोग सनातन पांडे जी पहले समाजवादी में आए थे, अभी हम लोग के प्रधानमंत्री जी का लड़का नीरज शेखर जी आए हुए हैं बीजेपी सरकार से। तो अभी हम लोग नहीं बताएंगे कि किसका माहौल बनेगा सच में। जब यहाँ पब्लिक में जो उमड़ेगा उसका बनेगा, जो पब्लिक में नहीं आएगा, रोड शो रहेगा तो नहीं बनेगा। चलिए और कुछ लोग हैं, हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मुहर्रम रायनी, क्षेत्र पंचायत जानपुर से। तो बलिया में ही लगता है आपका? जी। क्या लगता है बलिया में क्या माहौल है बलिया का? बलिया का माहौल तो इस बार बदलाव लोग चाह रहे हैं। पूरे नौजवान हमारे, मैं देख रहा हूँ, हमारा जैसे फल का धंधा है, हम अपने दुकान पे भी देखता हूँ कि हर लोग बदलाव बदलाव बदलाव, सब लोग बदलाव करना चाहते हैं। सब लोग बोलते हैं कि देखिए यहाँ पे हम लोग को वो चाहिए जो मंदिर मस्जिद को छोड़ करके विद्यालय का बात करें, जाति धर्म को छोड़ करके विकास का बात करें, और उन्हीं लोगों को हम लोग वोट करेंगे। तो कौन इस पे बात करता है, कौन पार्टी बात करती है, कुछ बताएंगे? विकास के बारे में तो समाजवादी पार्टी बहुत काफ़ी बात की थी। जो भी विकास दिखाई दे रहा है समाजवादी का भी दिखाई दे रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि मैं विकास किया हूँ और मेडिकल कॉलेज बनवा दिए, उसके बाद राशन तो दे ही रहे हैं, फिर आप अगर बीमार पड़ते हैं तो 5 लाख रुपए का जो है कि हॉस्पिटल में इलाज करवाएंगे। अब कैसे करेंगे विकास, कैसे अब होगा? ऐसा है भैया ना कि बहुत पहले हम लोग सुने थे विकास, इसे कहा जाता है कि नींव की लकड़ी को जो चंदन समझ गया, नींव की लकड़ी को जो चंदन समझ गया, मूर्ख है इंसान की जो दिल्ली को लंदन समझ गया। अरे पागलों से पागल बादशाह हैं वो जो गरीबों की पैसा को काला धन समझ गया, काला धन समझ गया। मित्र, आज ही से नहीं, जितना झूठा बोला जा रहा है, हम लोग तो मुसलमान हैं, थोड़ा दब करके हम लोग बात करते हैं भैया, और दमना हम लोग को जरूरी हो चुका है। कहाँ है? हैं? क्यों भाई पूरा हो गया है कि मुसलमान ये आतंकवाद बन रहे हैं, तो मुसलमान जो कि तबाह कर रहे हैं। हम लोग तो बहुत से पूछते हैं, अभी एक भाजपा ही का नेता थे, वो बोले कि मुसलमान से हम लोग उब गए हैं, मुसलमान हम लोग जैसे मुसलमानों से हम लोग बहुत परेशान हैं। हमने पेश किया उनसे कि ये बतलाइए कि मुसलमान क्या कर रहे हैं, उसके बारे में तो बतला दीजिए। आज ही से नहीं, बहुत पहले से मैं बतला रहा हूँ, क्या महात्मा गांधी को मुसलमान ने मारा है? आप मीडिया भाई आप ही बतलाइए, महात्मा गांधी को क्या कोई मुसलमान मारा है? इंदिरा गांधी को कोई मुसलमान मारा है? राजीव गांधी को कोई मुसलमान मारा है? हैं? वहाँ से छोड़िए, उधर छोड़िए, इधर अब आप आइए अपने उत्तर प्रदेश में, जो वाल्मीकि समाज की बेटी हाथरस में अन्याय अत्याचार बलात्कार हुआ, क्या उसमें मुसलमान था? लखीमपुर खीरी में जो किसानों के साथ जो दौड़ा करके गाड़ी से मुआया गया, क्या उसमें मुसलमान था या अखिलेश भैया के आदमी थे? अरे उतना ही नहीं, आइए मैं आपको आपके क्षेत्र में बता रहा हूँ, इसी बनारस में जो हमारे प्रधानमंत्री जी के सांसदीय क्षेत्र है, मैं वहाँ बतला रहा हूँ, जो बेचू के छात्रा के साथ बलात्कार हुआ, क्या उसमें मुसलमान थे? अखिलेश भैया के आदमी थे? बस एक मुसलमान टारगेट पर चढ़ चुके हैं, मुसलमान टारगेट पर चढ़ चुके हैं। कुछ भी बोलेंगे भैया मुसलमान पर ईडी छापा हो जाएगी, सीबीआई जांच हो जाएगी, गैंगस्टर लग जाएगा, साले के जेल का रोटी खिलाओ जब उसको। अच्छा, गाजीपुर और ये बलिया दोनों का बॉर्डर है यहाँ पे, तो आप गाजीपुर को भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और बलिया को भी जानते हैं। तो गाजीपुर की अगर हम बात करें तो मुख्तार अंसारी जी अब तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन अफजाल अंसारी जी उनके जो है कि प्रत्याशी हैं सपा पार्टी से। तो क्या माहौल है उनका? और लोग कह रहे हैं कि अफजाल मुख्तार अंसारी मर गए तो उनके भावने में लोग वोट दे देंगे। देखिए, गाजीपुर समाजवादी गढ़ है, गाजीपुर जो है समाजवादी गढ़ है। अगर जो थोड़ा भी अपने क्या भाजपा अपने ताकत नहीं लगाया था, यहाँ से क्या हुआ? 0 बैलेंस पाया, 7 में 7 0 बैलेंस, यहाँ से खाता नहीं खुला। इससे पहले जो है कि भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद थे। क्या उससे पहले कुछ लोग ऐसा है कि आपसे बतलाए थे ना कि काला धन ला देंगे, सबके खाते में 50 लाख रुपया दे देंगे, हमारे भाजपा सरकार बन जाएगी तो मैं हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज पर उड़ा देंगे, अने इतना इतना कुल भौकाल लोग बनाए। लास्ट में पता चला कि हवाई जहाजियों बिका गई। हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज पर घुमा रहे थे भैया, हवाई जहाजियों बिक गए। ऐसे कुल लोग
ऐसे झूठ बोल करके भयानक कुल बता करके और लोगों को ऐसे किए थे कि मैं फ्री में गैस दूंगा, फ्री में गैस मिला। तो मिला ना गैस? तो फ्री में तो मिला भैया, लेकिन किससे पैसा से मिला? हमसे लिए 400 रुपया। चलिए मान लीजिए हमको फ्री में गैस दे दिए, एक बार दिए 2 बार दे दिए, हमारा सहारा का पैसा वो दिलवा दे, अपना पूरा फुल गैस का पैसा ले ले, हम देने के लिए तैयार हूँ। सहारा का पैसा दिवा दे। तो कोर्ट में मामला चल रहा है, वो तो कोर्ट अपना निर्णय लेगी। क्या कोर्ट निर्णय लेगी भैया? इधर जो लोग 10-10 रुपया बचा बचा करके सहारा को दे रहे थे, किसी दुकान से 20 रुपया रोज जमा करते थे बेचारे, कोई 100 रुपया देते थे, कोई 50 रुपया देते थे, कोई 10 रुपया देते थे, इसलिए कि 1 साल में सहारा का पैसा हमारे हाथ में आ जाएगा तो एक हमारा मोटी पूंजी हो जाएगी। आज के डेट में सहारा बेसहारा कर दिया है। तो मोदी जी से क्या गुहार लगाना चाहते हैं आप? मैं मोदी जी से एक गुहार लगाना चाहता हूँ कि पूरे सहारा का पैसा वापस करा दे, अपना भैया जो फ्री में गैस दिया है गैस का पैसा वापस ले लें। तो इस पे मुस्लिम का वोट जो है भारतीय जनता पार्टी पे तब चढ़ जाएगा। ये तो भाई समय बतलाएगी। मुस्लिम तो भाई एकदम निगाह पे है, कैसे चढ़ेगा? मुस्लिम तो पूरे निगाह पे है। मुस्लिम आतंकवाद बन रहे हैं, मुस्लिम सब वही भाजपा ही लोग बोल रहे हैं, भाजपा ही लोग बोल रहे हैं कि मुसलमान जो कि आतंकवाद कर रहे हैं, मुसलमान अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, और दिखाने में कहीं दिख ही नहीं रहा है। जब कोरोना काल भी था, जब कोरोना काल था तो उस समय भी भाजपा सरकार थी। उस समय मुसलमानों ने कोरोना कर रहा था, मुसलमानों के हाथ से छुआ नहीं लोग खाते थे, मुसलमान जो कि थूक करके फल लगा रहा था। बतलाइए कितना मुसलमानों को बदला। वीडियो कई ठो वायरल हुआ था उस तरीके का। ये बताइए कि आप ही दाढ़ी बढ़ा करके टोपी लगा लेंगे तो क्या मुसलमान हो जाएंगे? जवाब दीजिए हमको। हम मुसलमान हैं, हम कंठी पहन करके और जनेऊ में कान में लपेट लेंगे तो क्या हम ब्राह्मण हो जाएंगे? यानी कि रूप बदल के बदनाम किया जा रहा था। एकदम 100 में 100% मुसलमानों को एकदम बदनाम किया गया था भैया।